Hello students, today we will learn class 4th EVS chapter number 14, Raju's farm. In this chapter we will learn about farming. I am Raju, my father is a farmer. Students, इस चैप्टर का नाम है राजू's farm और इस चैप्टर में राजू नाम का एक बॉय है जो हमें फार्मिंग के बारे में बता रहा है एंड ही इज टेलिंग दैट हिज फादर इज फार्मर. उसके फादर फार्मर है यानी कि किसान है. किसान कौन होता है? जो खेती करता है उसे किसान बोलते हैं. इंग्लिश में उसे कहते हैं फार्मर. वी लिव इन वसाई ऑफ ईडर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. राजू और उसकी फैमिली कहाँ पर रहते हैं? वो गुजरात के ईडर डिस्ट्रिक्ट के वसाई विलेज में रहते हैं. इट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर. लाइक एवरी ईयर माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप. एवरी ईयर जो राजू के फादर है वो उनके फील्ड को, उनके फार्म को अनियन क्रॉप्स के लिए रेडी करते हैं. I am also going to farm to help him. From the last few days, father has been using the eggs to dig the soil so that it may loosen and becomes soft. Seeds को प्लांट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. पिछले कुछ दिनों से राजू भी उसके फादर की हेल्प करने के लिए फार्म में जाता है. His father has been digging the soil from the last few days. राजू के फादर उस मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, सॉइल सूखने के बाद बहुत ही हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है और इस तरह की कड़क मिट्टी में हम कोई भी प्लांट या कोई भी सीड को प्लांट नहीं कर सकते हैं. इसलिए किसी भी सीड को प्लांट करने से पहले उस ज़मीन की खुदाई करनी पड़ती है. ऐसा करने से वो सॉइल लूज हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और हम इजीली उसमें कोई भी सीड को प्लांट कर सकते हैं. राजू's father is using an axe to dig the soil. See students, this is called axe. In Raju's area, a tool called axe is used to loosen the soil. What is this kind of tool called in your area? Draw it in your notebook and discuss. राजू जहाँ पर रहता है वहाँ पर सॉइल को लूजन करने के लिए, सॉइल को डिगिंग करने के लिए एक्स का यूज़ होता है. तो आपके यहाँ पर इस तरह के टूल को क्या बोलते हैं? तो हमारे यहाँ इस टूल को बोलते हैं कुदाल. आपको ये टूल का पिक्चर आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसके बारे में डिस्कस करना है. सोविंग द सीड्स यानी कि बीज बोना. This year also my father will sow onion seeds in the field. The bullocks will pull the plow and father will walk behind them sowing the seeds. इस साल भी राजू के फादर अनियन सीड्स को बोने वाले हैं. अनियन सीड्स मतलब प्याज के बीज. See students, here the bullocks are pulling the plow and Raju's father is walking behind them sowing the seeds. जब भी बीज को बोते हैं तो इस तरह से जो बुलक्स होते हैं यानी कि बैल होते हैं वो प्लो मीन्स जिसे हम कहते हैं हल को वो खींचते हैं और जो फार्मर होता है वो उनके पीछे पीछे चलता है और मिट्टी के अंदर सीड्स को डालते जाता है. I would also like to do same like my father. Now राजू also wants to do the same thing. जो उसके फादर कर रहे हैं वही काम राजू भी करना चाहता है. But father says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. This is not so easy to do. He says that I may drop too many seeds at one place. I must wait till I am a little older to be able to do this properly. Raju's father is saying that we should be very careful while sowing the seeds. It is very important to drop proper amounts of seeds at proper distance. Students, जब भी हम सीड्स को सो करते हैं, जब भी बीज को बोते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर डिस्टेंस पे हमने बोए हैं और हमें ये भी देखना है कि हमने बहुत ज़्यादा सीड्स एक ही जगह पर बो तो नहीं दिए. अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर अमाउंट ऑफ सीड्स मेंटेन करते हैं तो जो क्रॉप्स है वो प्रॉपरली वहाँ पर ग्रो करते हैं. इसलिए राजू के फादर राजू से कह रहे हैं कि राजू अभी ये काम ठीक से नहीं कर सकता है. जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब वो ये काम अच्छे से करेगा. What other ways could be used to plow the fields instead of using animals? Discuss. फील्ड को प्लो करने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए एनिमल्स के अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, पहले तो खेत की जुताई करने के लिए सिर्फ एनिमल्स का ही यूज होता था, लेकिन आजकल ट्रैक्टर का भी यूज़ होता है. ट्रैक्टर के पीछे इस तरह के बड़े बड़े ब्लेड्स लगाए होते हैं और ये ट्रैक्टर इंजन की हेल्प से आगे चलता है और पीछे ये ब्लेड्स ज़मीन की जुताई करते हैं. द सैपलिंग्स सीन. इट इज़ नाउ 20 days since the seeds have been sown. राजू के फार्म में अनियन सीड्स को सॉ करने के बाद 20 days हो गए हैं. द अनियन सीड्स हैव स्टार्टेड टू जर्मिनेट. जो अनियन सीड्स थे वो जर्मिनेट हो गए और उसमें से छोटे छोटे सैपलिंग्स बाहर निकलने लगे. अलॉन्ग विद अनियन प्लांट्स, वीड्स हैव ऑल्सो कम अप. वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड. राजू के फार्म में जो अनियन प्लांट्स थे उनके साथ कुछ वीड्स यानी कि जो घास होती हैं वो भी अब उगने लगे हैं.
वीड्स एक प्रकार की ग्रास होती है कि जो हम बहुत जगह पर गार्डन्स या फील्ड्स में देखते हैं, जिनको हम प्लांट नहीं करते हैं, वो अपने आप ही ग्रो करते हैं। इफ़ द वीड्स आर नॉट रिमूव्ड देन द क्रॉप प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। सैपलिंग के साथ जो वीड्स यानी कि जो घास उगता है वो हमारे जो प्लांट्स है उनके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि हमारे प्लांट्स को जो भी वाटर या फर्टिलाइज़र हम देते हैं वो सारा वो वीड्स ले लेते हैं। इसी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर वाटर या फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता है, इसलिए इन वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए फार्मर इस तरह का जो वीड होता है उसे निकाल देता है। मदर, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प फादर टू रिमूव द वीड्स। राजू, उसकी मदर और उसके अंकल तीनों वीड्स को रिमूव करने में उसके फादर की हेल्प करेंगे। ग्रोविंग प्लांट्स। आई एम हैप्पी टू सी द क्रॉप्स ऑफ अनियन, दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज। अब जो अनियन क्रॉप्स है वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और उनको देखकर राजू काफ़ी खुश है। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो क्रॉप्स है वो राजू के नी तक पहुँचने लगे हैं। The leaves have started turning yellow and drying up. This means that the onions are ready to harvest. It will be harvested. उन क्रॉप्स के जो पत्ते हैं वो अब येलो होने लगे हैं, सूखने लगे हैं। इसका मतलब ये अब सही समय है उनकी कटाई करने का। Everyone at home will have to do work to harvest the onions out. It is important that this should be done at the right time. If we are late, the onions will rot in the ground itself and all our work will be wasted. राजू एंड फैमिली अब कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले वो अनियन क्रॉप्स को मिट्टी से बाहर खींचकर निकालेंगे। इसके बाद उन्हें घर ले जाएंगे और वहाँ पर जो अनियंस है उनको प्लांट से काट के अलग किया जाएगा। ये सारा काम राइट टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये काम करने में लेट हुए तो जितने भी अनियंस है वो ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। राजू हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड। Do you help the elders in your family in their work? In which work do you help? राजू अपने फादर की हेल्प करता है। क्या आप भी आपकी फैमिली में किसी एल्डर मेंबर्स की हेल्प करते हैं? आप कौन सा काम करते हैं? कौन सी हेल्प करते हैं? Yes, I help the elders in my family in their work. I help my mom to clean and arrange the house. Did you enjoy the work? Yes, I enjoyed it. Everyone at home is happy. This time the onions are big and of good quality. राजू के फार्म के जो अनियंस है वो इस बार बड़े हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, इसलिए सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत ही खुश हैं। मदर एंड आंटी यूज द इलीज टू कट द ड्राई लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियंस। द इलीज इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। इलीज इस तरह का एक शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है। मदर और आंटी इसका यूज़ करके जो अनियंस के ऊपर जो लीव्स है उनको कट कर रही है। Father and uncle fill the sacks with onions. Father will take them in a truck to sell in the market. राजू के फादर और अंकल उन ऑनियंस को सैक्स में भरते हैं और उसके बाद राजू के फादर उनको ट्रक में डाल के मार्केट में सेल करने के लिए लेके जाते हैं। राइट आंसर्स इन योर नोटबुक। फर्स्ट वन, इन विच चोर्स राजू हेल्प्ड हिज फादर। राजू किस काम में अपनी फादर की हेल्प करता था? राजू हेल्प्स हिज फादर इन रिमूविंग वीड्स। नेक्स्ट, इज़ देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस? व्हाट इज़ ग्रोन देयर? क्या आपके घर के पास कोई फार्म है? वहाँ पर किस चीज़ की खेती होती है? येस, देयर इज़ अ फील्ड नियर माई हाउस इन विच टोमेटोज, मिंट, अनियन एटसेट्रा आर ग्रोन। Raju's father takes the onions to the market in a truck. Think how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads? राजू के फादर अनियंस को ट्रक में डालकर मार्केट में ले जाते हैं। अगर प्रॉपर रोड्स नहीं हुए तो हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स को किस तरह से मार्केट में लेकर जा सकते हैं? इफ़ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स वी विल हैव टू यूज़ बुलक कार्ट्स, डोंकीज, बोट्स, हॉर्स कार्ट्स एटसेट्रा। अगर प्रॉपर रोड नहीं रहे तो हमें बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट या डोंकी इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Draw a picture of one of these vehicles in your notebook. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कैरी करने के लिए किस तरह के व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उनमें से किसी एक का पिक्चर आपको आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है। जनरली टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक एटसेट्रा आर यूज्ड। Find out and write. Given here are pictures of some tools used by Raju's family. Write the names of the tools. Also write what are these called in your area. What work are they used for? अब यहाँ पर कुछ टूल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। चैप्टर में उनका नेम क्या है वो आपको लिखना है, आपके एरिया में उसे क्या कहते हैं वो आपको लिखना है और उसका यूज़ क्या है वो आपको लिखना है। ये जो फर्स्ट थिंग है ये है प्लो, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं हल।
इट इज़ यूज्ड फॉर प्लोविंग द फील्ड। नेक्स्ट है एक्स, जिसे हम कहते हैं कुदाल। इट इज़ यूज्ड फॉर डिगिंग द सॉइल, ये खुदाई करने के काम आती है। लास्ट जो पिक्चर है इसका चैप्टर में नाम है इलीज, जिसे हम कहते हैं दरांती। इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग वेजिटेबल्स एंड लीव्स। ये जो टूल है ये हमारे घर में भी होता है और मम्मी सब्जी काटने के लिए इसका यूज़ करती है। स्टेप्स नीडेड टू कल्टिवेट क्रॉप्स, लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर क्रॉप कल्टिवेशंस के पिक्चर दिए हुए हैं, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में नंबर्स देने हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज दिस वन, डिगिंग द सॉइल। सेकंड वन, सोविंग द सीड्स। थर्ड वन, रिमूविंग weeds. Fourth one, harvesting crops. Fifth one, removing onions at correct time. And last one, filling onions in sack. What are the crops cultivated in your area? Write them. आपके यहाँ पर जिन क्रॉप्स की खेती होती है आपको उनके नेम्स यहाँ पर लिखने हैं। सो हियर यू कैन राइट टमाटोज, ऑनियन, राइस, wheat, cotton, etc. Students, here our chapter is finished. We will meet very soon with the worksheet of this chapter. Thank you.